खुशी डिवोशनल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा आज का वीडियो आधारित है नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को जरूर लगाएं ये 9 भोग, होगी अपार कृपा। इस साल 17 अक्टूबर से नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश में धूमधाम से माता की चौकी सजाकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू त्योहारों में नवरात्रि पूजा बहुत ही महत्व रखता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और माँ को प्रसन्न करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की पूजा आराधना करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक कोई भी पूजा बिना भोग के अधूरी मानी जाती है, इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय उनको भोग लगाना अति आवश्यक होता है, तभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माँ शैलपुत्री की ऐसे करें पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ को उनका प्रिय भोग लगाकर उनको प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजन किया जाता है, जिसका अर्थ है पर्वत। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी मानी जाती हैं। ऐसे में इनके पूजन के समय गाय का शुद्ध घी इनको अर्पित करने से माँ प्रसन्न होंगी और रोगों से मुक्ति देती हैं। माँ चंद्रघंटा, खीर में करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में जाप की माला है। इनके नाम का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनके पूजन के समय शक्कर मिश्री का भोग लगाने का महत्व है। माना जाता है इनके पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है और घर के सदस्य की आयु लंबी होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ अर्धचंडा धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके ध्वनि से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। बता दें, माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनको खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही सेब और लाल रंग के पुष्प इनको अर्पित करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। माँ कूष्मांडा के चेहरे पर मंद मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है। मानता है कि जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा पड़ा है। मान्यता है कि कूष्मांडा को किसी भी सहज भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। मालपुआ से इन्हें भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता को केले के भोग अति प्रिय हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस लोक में रहकर माँ कात्यायनी ने अलौकिक तेज की प्राप्ति की है। इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका स्वरूप देखने में रौद्र है। माँ कालरात्रि राक्षस और दुष्टों का संहार करती हैं, इसलिए इनका यह स्वरूप हमेशा शुभ फलदायी है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है, जिन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवरात्रि के 9वीं में सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से साधक को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। तो ये थी माता रानी के सभी 9 रूपों को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, इस पे आधारित हमारा वीडियो था। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक बिल्कुल करिएगा, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले लगे। अगले वीडियो के लिए हम फिर आएंगे, तब तक के लिए जय माता दी।